सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। एक शानदार सी शुरुआत आप सभी के बीच में। हम सब लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या है, काफ़ी अच्छे तरीके से हमने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस करते हुए हमने सारी चीज़ें देखी थी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, क्या तरीका है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का, वो भी हमने आपको पढ़ाया था, समझाया था अच्छे तरीके से। एक एक पॉइंट को हमने आपको दिखाया था। अब की जो क्लास है, अभी हम सब लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हिडन गुडविल। अभी हिडन गुडविल क्या है? हिडन गुडविल ना, इसको इन्फर्ड गुडविल भी बोला करते हैं, हिडन गुडविल। अच्छा, हिडन गुडविल बोल दो, चाहे आप सब लोग इन्फर्ड गुडविल ना, इन्फर्ड गुडविल, ठीक है, इन्फर्ड गुडविल भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। और इसको और भी हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, छुपी हुई गुडविल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? छुपी हुई, है ना, ख्याति। तो इसको हम सब लोग छुपी हुई ख्याति भी बोला करते हैं। ठीक है जी, चलिए। क्या होता है छुपी हुई ख्याति है, क्या होता है हिडन गुडविल, उसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। समझिए, जैसे सपोज ये एक्स, जैसे सपोज समझो, जैसे सपोज ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, दो पार्टनर है, ठीक है ना। एक्स और वाई दो पार्टनर है, इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 है। ठीक, या एक्स वाई जेड है, तीन पार्टनर, इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। 1:1 है। यहाँ पे कोई पार्टनर आ रहा है जो मेरे प्यारे दोस्तों 1/4 शेयर के लिए आ रहा है और बोल रहा है भैया 1/4 शेयर के लिए वो जो पूंजी लेके आ रहा है, वो पूंजी लेके आ रहा है एक प्रकार से, भाई पी कितना, पी का शेयर कितना है, 1/4। और चूंकि 1/4 शेयर है, इसलिए पी जो है पूंजी जो लेके आ रहा है वो 1 लाख रुपए एज अ पूंजी के रूप में लेके आ रहा है। पक्का ना? अब कितनी गुडविल लानी चाहिए, कितना गुडविल लेके आ रहा है, जो भी कुछ है ना, ये इसको नहीं पता। मतलब पी को पता नहीं है कि पी को कितनी गुडविल लानी चाहिए, है ना। तो गुडविल कितनी होनी चाहिए, गुडविल कितनी लानी चाहिए, ये पी को अंदाजा नहीं है, पी को पता नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गुडविल कितनी होनी चाहिए, कितना हो, है ना, गुडविल कितना होना चाहिए, कितना लाना चाहिए उस पी को, ये उस पी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में आप समझिए, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोग फाइंडिंग करें, कैसे हम लोग निकालें कि गुडविल कितनी होनी चाहिए, कैसे हम लोग निकालें, कैसे हम लोग फाइंडिंग करें कि गुडविल कितनी होनी चाहिए टोटल। अभी भाई हमें अगर ये पता होता, मान लीजिए अगर हमें ये पता होता कि जब सपोज कि जो गुडविल है, अगर टोटल गुडविल अगर फर्म की अगर 1 लाख रुपए है, या मान लीजिए हमारे पास 2 लाख रुपए है, मान लीजिए गुडविल अगर फर्म की दिया 2 लाख रुपए, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो पी के शेयर का गुडविल होगा वो सर 2 लाख इंटू में सर 1/4, यानी सर 4×5 = 20, मतलब लगभग 50,000 होगा। तो हम यहाँ से तो फाइंडिंग कर सकते हैं कि जो पी के शेयर का गुडविल हमारे पास 50,000 होगा। बट और हम लोग फाइंडिंग नहीं कर सकते, और हम लोग यहाँ पे उसको देख नहीं सकते। ठीक है ना, मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? तो और हम लोग उसको नहीं, मतलब एक प्रकार से अभी तो यहाँ पे गुडविल दिया ही नहीं हुआ है कि भैया फर्म की गुडविल है कितनी। अभी हमारे पास तो ऐसा कोई डेटा है ही नहीं जिससे हमें पता लग सके कि फर्म की गुडविल कितनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। और मैं यहाँ पे इसका जो वर्किंग नोट होगा वो कुछ वर्किंग नोट इस तरीके से होगा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो गुडविल है वो छुपी हुई है। गुडविल क्या है दोस्तों, यहाँ पे गुडविल छुपी हुई है। हमें पता नहीं कि फर्म की व्यापार की जो कुल ख्याति या व्यापार का जो गुडविल, फर्म की जो टोटल गुडविल कितनी है हमको पता नहीं, हमें निकालना है। तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो टोटल प्रॉफिट है वो मान लेते हैं 1 है ना। अच्छा बताओ पी का शेयर का प्रॉफिट कितना हो, पी शेयर प्रॉफिट, पी शेयर्स प्रॉफिट है ना, पी के शेयर का जो प्रॉफिट है आपने कहा सर 1/4 है ना, 1/4 है। तो पी कितना कैपिटल लेके आ रहा है, तो पी बॉट, भाई पी कितना कैपिटल लेके आ रहा है मुझे बताओ। तो आपने कहा सर जो पी जो लेके आ रहा है, चूंकि अगर 1/4 शेयर है तो पी जो लेके आ रहा है कैपिटल 1 लाख रुपए लेके आ रहा है। अगर 1 लाख रुपए लेके आ रहा है पी कैपिटल, तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी मुझे बताइए। तो टोटल कैपिटल हो जाएगी कुल पूंजी हमारे पास। आप कहोगे सर जी हम लोग क्या करते हैं इस केस में, रेसिप्रोकल करते हैं और 1 लाख को 4/1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या हो जाएगा बताओ, हमारे पास यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों ये 4 लाख हो जाएगा। 1 लाख को अगर मैं 4/4 इंटू में 4 इंटू में 1 कर दूंगा तो हमारे पास 4 लाख हो जाएगा। समझ गया मेरे प्यारे दोस्तों? अगर आपको मेरी बात सभी को समझ में आ रही है तो एक बार जल्दी से फास्ट मुझे हाई ना जवाब दो। इसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरा दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 लाख इंटू 4/1 है ना, ये हमने टोटल कैपिटल कर दिया। अब
एक बात बताओ, एक्चुअल कितनी कैपिटल है? एक्चुअल टोटल कैपिटल कितनी है भाई? एक्चुअल टोटल कैपिटल कितनी है मुझे बताओ। तो आपने कहा सर एक्चुअल टोटल कैपिटल का मतलब क्या सर? एक्स की कैपिटल प्लस वाई की कैपिटल प्लस जेड की कैपिटल। तो भाई एक्स की कैपिटल कितनी है सर मुझे बताओ। तो एक्स की कैपिटल आपने बताया, देखो यहाँ पे भाई मान लो कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, तो एक्स की कैपिटल 1 लाख, वाई की कैपिटल 1 लाख और जेड की कैपिटल है 1 लाख। तो चूंकि हमारे पास तीन पार्टनर है तो इसलिए तीनों की कैपिटल 1-1 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है ना? समझ में नहीं है? तो एक्चुअल कैपिटल एक्स वाई जेड की कितनी है? तो आपने कहा सर 1 लाख, और ये कितना 1 लाख, ये कितना 1 लाख। तो टोटल जो कैपिटल आ गया एक्चुअल वो हमारे पास आ गया 3 लाख। तो ये जो 3 लाख रुपए है ये क्या है? ये टोटल कैपिटल है। तो आप कहोगे सर जी असलियत में जो टोटल कैपिटल की वैल्यू है 3 लाख, मगर हमने पी को बोल दिया कि भैया नहीं 3 लाख नहीं है। पी को बोल दिया कि हमारे पास जो टोटल कैपिटल है वो है 4 लाख। तो पी के अनुसार आ रहा है कैपिटल 4 लाख और एक्चुअल में जो कैपिटल है वो 3 लाख। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एक सबसे बड़ी चुनौती देखने को मिलेगी, वो ये है कि जो गुडविल। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूँ गुडविल की वैल्यू क्या होगी, तो गुडविल की वैल्यू जो होगी आप समझिए ध्यान से, है ना? ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये, और ये इक्वेशन नंबर है सेकंड। तो मैं क्या कर दूंगा कि यहाँ पे हम लोग फर्स्ट माइनस का सेकंड कर देंगे, फर्स्ट माइनस का सेकंड कर देंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों फर्स्ट कितना होता है हमारे पास? ये 4 लाख माइनस का 3 लाख, ठीक है? तो इज इक्वल टू 1 लाख आ गया, है ना? और ये जो 1 लाख आया है ना, यही 1 लाख रुपए क्या है? व्यापार की कुल ख्याति यानी गुडविल है। पक्का ना? या व्यापार का क्या है बताओ? ये कुल गुडविल, ये कुल ख्याति के रूप में देखा गया। अब यहाँ पे ये टोटल गुडविल है हमारे पास, अभी हमारे पास जो आई है वो टोटल गुडविल आई है। ये टोटल गुडविल हमारे पास वो 1 लाख रुपए देखा गया है। हमारे पास जो गुडविल है ना, ये टोटल गुडविल देखी गई है हमारे पास 1 लाख रुपए। कितनी टोटल गुडविल हमारे पास? कहीं ना कहीं वो 1 लाख रुपए देखी गई है। बट अभी कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा बीच क्या हुआ स्टूडियो। चलिए बहुत सुंदर। तो गुडविल हमारे पास कितनी होगी बताओ? हमारे पास ये 1 लाख हो गई ना गुडविल 1 लाख। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे जो है पी के शेयर का गुडविल कितना होगा? कहानी आती है सर पी के शेयर का गुडविल कितना होगा? तो पी शेयर्स गुडविल, पी शेयर्स ऑफ गुडविल, अगर मैं बात करूँ पी के शेयर का जो गुडविल होगा, आपने कहा सर ये तो टोटल फर्म की पूरे व्यापार की जो ख्याति है वो 1 लाख रुपए, फर्म की जो गुडविल है वो 1 लाख रुपए। तो मगर पी के शेयर की गुडविल कितनी होगी? तो 1 लाख इंटू में क्या कर देंगे बताओ? पी के शेयर की गुडविल 1/4 है, तो 4×25=100। और इस तरीके से हमारे पास जो पी के शेयर की गुडविल होगी हमारे पास वो होगी 25,000। पी के शेयर की गुडविल कितनी होगी बताइए? 25,000 रुपए। अब इसका मतलब ये है कि अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें ये समझना है कि जो पी है वो कहीं ना कहीं गुडविल नहीं ला पा रहा है ना? तो इस केस में अभी हम लोग देखो अगर एंट्री पास करें, इस केस में मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग एंट्री पास करें जर्नल एंट्री, तो क्या होगा बताइए? हमारे पास जो प्रविष्टि होगी वो कैसे होगी आप बता सकते हैं? देखिए प्रविष्टि कैसे होगी, सबसे पहली बात हमारे पास जो बैंक अकाउंट डेबिट है ना, आप सभी को पता बैंक अकाउंट डेबिट टू में क्या कर सकता हूँ बताओ? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पीस कैपिटल अकाउंट। वो पी तो कैपिटल लेके आ रहा है, कितना कैपिटल आ रहा है? 1 लाख और 1 लाख रुपए। भाई जब प्रीमियम फॉर गुडविल हमें पता ही नहीं है कितना है, तो पी लेके भी नहीं आ रहा, मतलब पी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके भी नहीं आ रहा। और एज पर दी कैलकुलेशन, हमने कैलकुलेशन के आधार पर हमने ये देखा कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो हमारे पास 25,000 रुपए है। कैलकुलेशन के आधार पर देखा कि प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, वो 25,000 रुपए की राशि देखी गई है। तो अभी जो चूंकि जब प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000 रुपए तो है, बट वो लेके कहाँ आने लग रहा है? वो लेके आ ही नहीं रहा।
जब प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आ रहा तो उस केस में हम लोग क्या कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, समझो, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग डेबिट कर देंगे ना। प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दिया और हमने क्या कर दिया, ये सॉरी लेके नहीं आ रहा ना मेरे भाई, जब प्रीमियम फॉर गुडविल जब लेके नहीं आ रहा तो उसके कैपिटल में से पैसा निकाल लेंगे हम लोग। तो प्लीज कैपिटल अकाउंट, चाहे आप करंट अकाउंट में से भी इसके पैसे निकाल सकते हो, ठीक है, इनमें से कोई एक होगा, ऐसा नहीं दोनों नहीं होगा। जनरली हम लोग करंट अकाउंट में से पैसे निकालते हैं उसके, ठीक है, जनरली हम सब लोग उसके करंट अकाउंट में से पैसे निकालते हैं। बट अगर आप कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करके अगर पैसे निकालोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हम जो उसका करंट अकाउंट होगा उस करंट अकाउंट में से उसके पैसे को निकालेंगे। तो प्लीज करंट अकाउंट डेबिट कर दिया और इसका जो पैसा ये किस में बढ़ जाएगा, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होंगे। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कौन से बताओ, हमारे पास 2x और 2y। अब यहाँ पे 25,000 रुपये है और 25,000 रुपये की बात करूँ तो अभी चूंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारे पास ओल्ड माइनस का न्यू। ओल्ड माइनस का न्यू होता है अगर ओल्ड नहीं दिया हुआ है ना, अगर हमारे पास ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ है तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारे पास क्या होगा, न्यू रेशियो की बात हो, सॉरी न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो ओल्ड रेशियो के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही है नहीं बात, कि अगर हमारे पास न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो ओल्ड रेशियो के बराबर हो जाएगा। ये बात हमने आपको पढ़ाया हुआ है। तो इस केस में अगर आप इस केस में अगर आप लोग देखोगे ध्यान से समझो, तो ये जो 25,000 रुपये है तो ओल्ड रेशियो के बराबर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है होगा कितना, वो भी 1:1 हो जाएगा, क्योंकि अगर ओल्ड रेशियो 1:1 है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 1:1 हो जाएगा। अच्छा ये तीनों में बटेगा ना भाई, तो 2x 2y और 2z है ना, तो हमारे पास 8×3 = 24 है ना, और इस तरीके से 8×3 = 24 और फिर हमारे पास 333 ना, तो 8,333 ये हो जाएगा है ना, 8,333 ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये बटेगा। तो ये पहली एंट्री ये हो जाएगी, दूसरी एंट्री ये हो जाएगी। आप लोग प्लीज वर्किंग्स को बड़े ध्यान से देखिए और वर्किंग्स को देखते हुए और फिर आप लोग मुझे बताइए कि क्या इसमें कोई डाउट है क्या, बताइए। हो गया भाई, चलिए इस तरीके से ये एंट्री हमारे पास जो है, इसकी जनरल एंट्री देखो क्या होगा। देखिए यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल की यहाँ पे एंट्री नहीं होगी चूंकि वो लेके नहीं आ रहा, प्रीमियम फॉर गुडविल को फिर हम लोग फर्दर जो है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं क्या, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल has been distributed between sacrificing partner और इन sacrificing ratio। ठीक है, हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन sacrificing partner इन sacrificing ratio। ठीक है जी,
चलिए मेरे भाई, हो गया ना। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गया होगा। ये जर्नल एंट्री है, किस तरीके से हम लोग जर्नल एंट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल का केस था। एक छोटा सा सवाल मैं आपको और दूंगा प्रीमियम फॉर गुडविल का, समझिए। समझिए, मान के चलो व्हेन, जैसे समझो यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, शेयरिंग पीएसआर 3:2:1 है, ठीक है। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, इनके बीच में जो शेयरिंग पीएसआर हमारे पास 3:2:1 है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या, या एक्स वाई 2 पार्टनर, शेयरिंग पीएसआर 3:2 है, जेड एडमिट हो रहा है फॉर 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। टोटल जो गुडविल है फर्म की, टोटल जो गुडविल है फर्म की, वो हमारे पास दिया हुआ कितना, 1 लाख रुपए। टोटल फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है हमारे पास, 1 लाख रुपए, पक्का ना। अच्छा, अभी यहाँ पे जेड बॉट ओनली, है ना। हम लोग बात करते हैं 40% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। जेड जो है अपनी शेयर का सिर्फ 40% ही जो है गुडविल लेके आ पा रहा है। पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर दिस, नेसेसरी जर्नल एंट्री हमें पास करनी है, ठीक है। चलिए पास कीजिए एक बार, कुछ नेसेसरी जर्नल एंट्री हमें इस पे पास करना है, एक बार देखो और फिर बताओ। चलिए बहुत बढ़िया, बताइए बीच का आंसर बताओ। करिए भाई, इसको करिए एक बार जल्दी से फास्ट। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने पास कर लिया होगा, है ना, उम्मीद करता हूँ। और देखो किस तरीके से हम लोग इसकी एंट्री देखो यहाँ पे पास करेंगे, समझो। सबसे पहले देखो कैसे हम लोग यहाँ पे इसकी एंट्री हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखो जेड का शेयर, जेड कितना, अच्छा जेड की कैपिटल यहाँ पे लिख लो। जेड की कैपिटल हमारे पास मान लीजिए, कैपिटल जो लेके आ रहा है वो लेके आ रहा है 2 लाख रुपए। जेड अपने शेयर के हिसाब से वो जो कैपिटल लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है, 2 लाख रुपए, वो कैपिटल लेके आ रहा है, पक्का। तो जेड का शेयर कितना है, तो आप बताओ जेड का शेयर कितना है, 1/4, है ना। जेड का शेयर कितना है, 1/4 है। तो अगर कैपिटल लेके आ रहा है 2 लाख रुपए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई अपने शेयर का, जेड का शेयर अगर 1/4 है और टोटल गुडविल कितनी है, तो आपने कहा सर जेड का शेयर का 1/4 है तो टोटल गुडविल हमारे पास 1 लाख रुपए।
तो सर जेड के शेयर का गुडविल कितना हो जाएगा? जेड के शेयर का जो गुडविल हो जाएगा हमारे पास 1,00,000 को हम लोग सर 1/4 कर देंगे, निकालेंगे सर, तो जेड के शेयर का गुडविल हो जाएगा 25,000 रुपये। मतलब जेड को जो गुडविल लाना था वो 25,000 रुपये लाना था। कितना लाना था बताओ? जेड को गुडविल जो लाना था वो 25,000 रुपये लाना था, बट वो एक्चुअल में ला कितना रहा है मुझे बताओ? जेड बॉट 40% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, सिर्फ 40% लेकर है। मतलब जो जेड है ना वो लेकर आ रहा है इसका सिर्फ 40%, सिर्फ 40% लेकर है। तो चूंकि जेड बॉट कितना, जेड बॉट में चला जाएगा कितना, तो आपको सर जी 25,000 का 40% है ना, होता है 25 का 100, मतलब लगभग 10,000 रुपये लेके आ रहे हैं। तो जेड बॉट है ना, जेड बॉट कितना बताओ? 10,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल, पक्का? तो चूंकि 10,000 रुपये जो एज अ शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रहा है बताओ मुझे? बताओ, यहाँ पे 10,000 लिख दिया हमने, लिख दिया। जेड की कैपिटल कितनी बताओ मुझे? 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये ना, तो टोटल 1,00,000 बैंक में कितना आएगा? 1,10,000। मगर कहानी ये आएगी कि सर जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो किस में बढ़ता है? आपने बोला सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको तो हमने डेबिट कर दिया, कितने से? 10,000 से। उसको हमने डेबिट कर दिया 10,000 से। अच्छा, और किसको डेबिट किया? जेड की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। भाई जेड की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा समझो। यहां से मैं लिख रहा हूं क्या? जेड के कैपिटल अकाउंट को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग डेबिट करना पड़ेगा। कितने से? 1,00,000 से हमने जेड के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। और चूंकि जब जेड के कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया तो टोटल हो गया एक, नहीं, सॉरी, टोटल कितना गुडविल है भाई? टोटल गुडविल है 25,000। 25,000 में से सिर्फ 10,000 लेके आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम डेबिट कितने से करेंगे? 15,000 से। और तो जेड की कैपिटल में से या करंट अकाउंट में से 15,000 और निकालेंगे, और फिर बांट देंगे किसमें बताओ? एक्स और वाई में। तो 2x और 2y कर देंगे, और x और y में बांटेंगे, है ना? 25,000 को 3/5 एंड 2/5 में। तो x को कितना देंगे? तो 3/5 इंटू में कितना? 25,000। तो 5 बच्चे 25, ये हमारे पास 15,000, 10,000। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ पे 15,000 एक्स में आ जाएगा, मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट जो हो जाएगा 15,000, और 2 वाइस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 2 वाइस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 10,000। तो ये 15,000 और ये 10,000 आ जाएगा। ये हमारे पास, मतलब ये पहली बात ये है, दूसरी बात ये है। उम्मीद करता हूँ बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। सारा का सारा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फास्ट, कम ऑन। जी बताएं। करें नोट डाउन जल्दी से, फास्ट।
चलिए, ये तो हमारे पास क्या था कि प्रीमियम फॉर गुडविल की हमारे पास बातें थी, है ना। अब इसमें हम लोग ना 3 अकाउंट बनाते हैं हम लोग, है ना। अगर हम लोग बात करें, एक 3 अकाउंट हम लोग बनाते हैं फर्दर। एक बनाते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक अकाउंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है समझो। साफ साफ इसके शब्द से ही पता लग रहा है, रीवैल्यू, है ना। भाई रिवैल्यूएशन का मतलब क्या हो रहा है? रिवैल्यूएशन का मतलब साफ साफ इसके शब्दों से ही समझ में आ रहा है क्या, रीवैल्यू। ऐसी वो चीज जिसकी दोबारा, है ना, बोली लगाई जाए, दोबारा एक प्रकार से दोबारा इसकी कीमत निर्धारित की जाए, तो उसको रिवैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान के चलो हमारे पास कोई एक मशीन पड़ी थी, उस मशीन की कीमत थी 1 लाख रुपए। हमारे पास कोई एक मशीन पड़ी थी जिसकी कीमत थी कितनी, 1 लाख रुपए। अभी उस मशीन की कीमत 1 लाख से मान लीजिए 1.5 लाख की हो गई। एक हमारे पास मशीन पड़ी थी, उसकी कीमत कितनी थी, 1 लाख। बट उस मशीन की कीमत 1 लाख से कितनी होगी बताओ, 1.5 लाख की हो गई। तो चूंकि उस मशीन की कीमत 1 लाख से 1.5 लाख की हो गई, तो ये क्या हो गई, एक प्रकार से उसकी वैल्यू रीवैल्यू हो गई, है ना। एसेट की वैल्यू रीवैल्यू हो गई। अब जैसे मान के चलो हमारे पास कोई एक लाइबिलिटी था, मतलब हम बिजनेस के ऊपर एक लाइबिलिटी था 50,000 रुपए का। अब 50,000 से वो 70,000 का हो गया, या 50,000 से वो 30,000 का हो गया। भाई लाइबिलिटी कम भी हो सकती है, लाइबिलिटी ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार से जब भी एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में चेंज होता है, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जब भी एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में जब चेंज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीवैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स और बिजनेस में भी आपको पता है बहुत सारे एसेट्स होती हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज होती हैं। तो बिजनेस की कितनी एसेट्स और लाइबिलिटी ना, एक प्रकार से कितनी बिजनेस के एसेट्स हैं और कितनी बिजनेस की लाइबिलिटीज हैं, जिसमें एक प्रकार से चेंजेस देखने को मिल रहा है ना। तो जो भी बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज में जो चेंजेस हम लोग देखते हैं, फिर से समझो ध्यान से, बिजनेस की जो भी एसेट्स हो गई, बिजनेस की जो भी लाइबिलिटीज हो गई, तो उस एसेट्स और लाइबिलिटीज में जो भी हम लोग चेंजेस देखते हैं, है ना, जो भी चेंजेस देखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, समझो। एक छोटी सी बात है आपको समझना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे टेबल के जरिए आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। इसमें ना, इसमें देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट में हमारे पास क्या क्या चीजें होती है। इसमें हमारे पास 1 2 3 और ये हमारे पास ये 4। ये इसको इस तरीके से समझो, है ना। रिवॉल्यूशन अकाउंट में ये देखो 4 चीजें आती है हमें। चल, आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट में आपको ये 6 चीजें आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या? देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट में ये 6 चीजें आपको लिखना पड़ेगा। क्या? या तो आपके पास जो आपकी जो बिजनेस की जो एसेट्स हैं उसकी वैल्यू, समझिए, या तो ऐसा हो सकता है एसेट्स की जो वैल्यू होगी ना, एसेट्स की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज करे। मैं बोल सकता हूँ क्या, या तो ऐसा हो सकता है कि जो संपत्ति की कीमत में वृद्धि देखी जाए, या ऐसा हो सकता है दूसरा, या तो लाइबिलिटीज की वैल्यू, है ना, या तो एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होगी, एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होगी, है ना, संपत्ति की कीमत में कमी देखी जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्या, एसेट्स हो गया, या तो हो सकता है हमारे पास लाइबिलिटी या तो इंक्रीज हो, लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो, दायित्व में वृद्धि देखी जाए,
ठीक है, या तो लाइबिलिटी की वैल्यू रिड्यूस हो, लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो, रिड्यूस हो, दायित्व में कहीं ना कहीं हमें कमी देखने को मिले, या कोई भी दो स्पेशल चीज हो, मतलब क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या, कोई भी हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट देखने को मिले, है ना, या कोई भी हमारे पास अनरिकॉर्डेड, है ना, लाइबिलिटी देखने को मिले। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये 6 चीजें हमारे पास आती हैं। कितनी? 6 चीजें हमारे पास आती हैं। देखिए, एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो फायदा, देखो ये जो बनता है, ये अकाउंट जो बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है। नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है, मतलब इसको हम लोग नामात्र खाता बोला करते हैं। इसका जो नेचर होता है नामात्र खाता का नेचर होता है। जो नियम ये कहता है सर कि सभी खर्चे व घाटे को डेबिट कर दो। पढ़ा होगा ना आपने, कोई भी खर्चा है वो, कोई भी घाटा है वो, ना, कोई भी खर्चा है वो और कोई भी घाटा है वो, इस तरीके से क्रेडिट करेंगे क्या, कोई भी इनकम है वो और कोई भी गेन्स है वो। ठीक है, समझ में कि नहीं है? तो ये आपको समझना है। तो अगर एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है, समझ में कि नहीं है, तो हमारे पास चूंकि इनकम है इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे। एसेट्स की वैल्यू अगर रिड्यूस करती है तो चूंकि हमारे पास संपत्ति की कमी हो रही है इसलिए हम लोग उसको डेबिट करेंगे। अगर एसेट्स लाइबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है, लाइबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो हमारे पास घाटा हो रहा है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, करेंगे ना। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू रिड्यूस होती है, लाइबिलिटी की वैल्यू अगर कम हुई है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास चूंकि फायदा हुआ है, तो चूंकि फायदा हो रहा है इसलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। चूंकि फायदा हो रहा है इसलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कोई भी अनरिकॉर्डेड असेट्स है तो अनरिकॉर्डेड असेट्स हमारे लिए फायदा है इसलिए क्रेडिट करेंगे। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो वो हमारे लिए फायदा है। सॉरी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्या होता है, हमारे लिए नुकसान है, तो नुकसान हमेशा क्या होता है बताओ, डेबिट करेंगे। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को हमेशा डेबिट करते हैं, असेट्स को क्रेडिट करते हैं। और ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आखिरी में मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को इस अकाउंट में एक चीज देखने को मिलेगी, या तो आपको प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगा, या तो प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगा, या आपको लॉस ऑन रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट और लॉस जो भी मिलता है इन सब को हम सब लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यही क्या है बताओ, यही मेरे प्यारे दोस्तों हमारे पास एक सिनेरियो, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। एक बार जल्दी से फास्ट नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट।
चलिए हो गया भाई, हो गया ना? एक बार प्लीज बताओ। चलिए हम लोग ना, अब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बेसिकली बनाने की कोशिश करेंगे। क्या होता है ना? अब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना, तो फॉर्मेट में बनाने जा रहा हूँ। उस फॉर्मेट को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली क्या होता है, ठीक है? चलो स्टार्ट करें। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखो, समझो। फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, उस पर थोड़ा सा ये चर्चा करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है? मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास ये पर्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, और ये हमारे पास अमाउंट हो गया, ठीक है? ठीक है, चलो बहुत सुंदर।
मेरे प्यारे दोस्तों समझो ध्यान से, और इस तरीके से हमारे पास देखो क्या, ये ये इसका डेबिट साइड हो गया, और ये मेरे प्यारे दोस्तों ये क्रेडिट साइड हो गया। आइए हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट को ध्यान से देख लेते हैं कि फॉर्मेट क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। फॉर्मेट पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देख लेते हैं कि फॉर्मेट क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम लोग डेबिट और क्रेडिट को देखें तो डेबिट साइड में सभी लॉसेस, मतलब चूंकि नॉमिनल अकाउंट का इसका जो नेचर है, चूंकि किसका नेचर है, इसका जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर है ना, चूंकि इसका जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर है, तो इस वजह से भाई जितना भी मतलब जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होगा वो डेबिट साइड में आएगा ना, जो भी एक्सपेंसेस है ना, तो जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस आएगा वो हमारे पास डेबिट साइड में आएगा। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, कोई भी अगर एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है, सॉरी डिक्रीज करती है, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ना, तो यहाँ पे लिखो अगर एसेट्स डिक्रीज करेगा तो यहाँ आएगा, लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो यहाँ आएगा। इस तरीके से अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो वो यहाँ आएगा, सिंपल। और क्रेडिट साइड में देखो क्या करेंगे बताओ, अगर एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी, है ना, एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी, एसेट्स, है ना, अगर एसेट्स की वैल्यू मान के चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो यहाँ आएगा। इस तरीके से अगर लाइबिलिटी की वैल्यू जस्ट उसका अपोजिट, लाइबिलिटी की वैल्यू अगर रिड्यूस करेगी तो वो यहाँ पे आएगा। और तीसरा, अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड असेट्स है, अचानक अगर कोई भी संपत्ति हम लोग अगर पा जाते हैं तो वो वैल्यू यहाँ पे आएगी, पक्का ना। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे पास हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर मान के चलो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इन सबको जोड़ा और हमने इन सबको जोड़ा, मान लीजिए इधर आता है 1,00,000 रुपये, इधर आता है 30,000 रुपये, बचा कितना 70,000 रुपये, तो 70,000 रुपये एज अ नेट प्रॉफिट के रूप में बांट देंगे, तो लिख दिया टू नेट प्रॉफिट, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक प्रकार से जो नेट प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, तो वो XYZ में जो भी है हमारे पास ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पक्का। और इसी तरीके से अगर कोई लॉस होगा तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, बाई नेट लॉस या बाई लॉस ऑन रिवोल्यूशन, लिख दो बाई लॉस ऑन रिवोल्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन, क्या बोलेंगे बताओ, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये कहानी है मेरे भाई। और इसी तरीके से रिवोल्यूशन अकाउंट रिवोल्यूशन अकाउंट को हम लोग यहाँ पे फ्रेम करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, क्या है प्रोसेस, आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा फॉर्मेट है, एक बार ध्यान से देख के इसको नोट डाउन कर लीजिए। चल नोट डाउन कीजिए जल्दी से फास्ट। चलिए हो गया ना।
सिम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद ना हम लोग एक और अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सी रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम लोग एक और अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या नाम है बताओ? एक रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम लोग एक और अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो ये कैसे बनाते हैं, तो सुनो यार अनिकेत 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 अनिकेत, उसमें चले भाई आगे बढ़े। ठीक है, देखे ना, तो ये हो गया। अब हमारे पास इसी के तरीके से एक दूसरा अकाउंट होता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नाम होता है? एक दूसरा अकाउंट है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरे प्यारे दोस्तों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है ये इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक दूसरा अकाउंट है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। बेसिकली इसमें पार्टनर्स का सारा ब्यौरा होता है, क्या क्या चीज़ें पार्टनर्स की होंगी, बहुत सारी चीज़ें ना, वो सारी चीज़ें इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड हम लोग सारे ट्रीटमेंट को हम लोग यहाँ पे करते हैं। जैसे सपोज किसी व्यापार में दो साझेदार हैं, किसी व्यापार में दो साझेदार हैं, किसी व्यापार में दो साझेदार है ना, एक्स है और वाई है, समझिए ध्यान से। ठीक है, किसी व्यापार में मान लीजिए दो साझेदार हैं, एक्स है और वाई है ना। तो अब यहाँ पे क्या क्या इसमें चीज़ें होंगी, हालांकि मैंने आपको समझा रखा है। जैसे सपोज ये पर्टिकुलर, ये एक्स और ये वाई, इस तरीके से ये देखो, ये पर्टिकुलर है ना, और ये एक्स और ये वाई हो जाएगा, ये इसका क्रेडिट साइड हो जाएगा है ना, और ये इसका डेबिट साइड हो जाएगा। समझ में कि नहीं है? ये इसका क्रेडिट साइड और ये इसका डेबिट साइड। ठीक है, समझ में कि नहीं है भाई? चलो
ठीक है जी, चलो बहुत सुंदर मेरे भाई, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, है ना, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी लिख दिया हमने, बाई बैलेंस बीडी लिखा हमने। जो भी एक्स की कैपिटल होगी पुरानी, देखो जो भी एक्स की कैपिटल होगी पुरानी वो, जो भी वाई की कैपिटल होगी पुरानी वो, ठीक है, ये लिख दिया हमने। इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों समझो ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूँ। फिर हमारे पास जो जनरल रिजर्व होगा, है ना, जो जनरल रिजर्व होगा, तो जो जनरल रिजर्व होगा उसको हम लोग एक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर हम लोग वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक्स और वाई में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पक्का ना। अब इसके बाद जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें भाई इन्वेस्टमेंट, कोई भी जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो उसको भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बिल्कुल ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब प्रीमियम फॉर गुडविल जो होता है वो भी किस में, है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल ना, ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो भी एक्स और वाई में जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो बांटा गया वो लिख दिया हमने, ठीक। चले जी, तो यहाँ पे है ना बाई बैलेंस बीडी जनरल रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व प्रीमियम फॉर गुडविल, इस तरीके से बाई, है ना, इनको अगर मान लीजिए जनरली कई बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, सैलरी कमीशन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन, वो कई बार प्रॉफिट हुआ होगा रिवोल्यूशन में, तो बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, तो वो यहाँ बढ़ जाएगा ना भाई, बोलो हाँ है ना। इस तरीके से अगर कोई भी अगर इनमें से अगर कोई ऐसा पार्टनर है जो कैपिटल लेके आया होगा, है ना, बाई, है ना, कैश लिख दिया हमने। यहाँ पे अगर किसी ने कैपिटल अगर लेके आया, कोई कैपिटल लेके आया होगा, तो हम लोग यहाँ से इसको हम लोग बराबर कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल निकाल लिया, है ना, अपने पर्सनल पर्पस के लिए, एक्स ने निकाल लिया तो, वाई ने निकाल लिया तो इस तरीके से ऐसा भी हो सकता है क्या कि उस जो भी पैसा निकाला है एक प्रकार से उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़े, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला करते हैं। जो भी पैसा उसने निकाला है उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़े तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे हो गया, टू ड्राइंग हो गया, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, तो क्या है ना, ऐसा भी हो सकता है क्या कि जो टू कैश है, अगर जनरली अगर मान के चलो किसी पार्टनर को मान लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, या हमारे पास गुडविल, है ना, या टू लॉस ऑन रेवोल्यूशन, अगर रिवोल्यूशन में अगर कोई लॉस हुआ तो, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आया कि नहीं है। और इस तरीके से फिर लास्ट में हम लोग इसका बैलेंसिंग कर देंगे कि सर टू बैलेंस सी डी कितना है, ठीक है। हर एक पार्टनर की जो कैपिटल है वो कैपिटल कितनी आई, ठीक है। टू बैलेंस सी डी से पहले सबसे पहले देख लेंगे क्या, ऐसा तो नहीं है क्या कि इस कोई भी पार्टनर जैसे टू कैश अकाउंट लिख दिया, टू कैश या करंट अकाउंट लिख दिया, तो कैश और करंट अकाउंट का मतलब ये हुआ कि ऐसा तो नहीं भैया एक्स या वाई कैपिटल अगर लेके जा रहे हैं, है ना, मतलब एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि कैपिटल अगर वो विड्रॉ करेंगे, अगर वो कैपिटल विड्रॉ करेंगे तो यहाँ से हम लोग इस एंट्री को यहाँ से पोस्ट करेंगे और इसके अनुसार हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे कि भैया कितना बैलेंस आया, तो टू बैलेंस सी डी कर दिया, ये एक्स का बैलेंस कर दिया और ये वाई का बैलेंस कर दिया, और इस तरीके से एक्स और वाई का हमारे पास कैपिटल अकाउंट हमारे पास ये बैलेंस्ड हो गया। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है, एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट हमारे पास बैलेंस हो गया। ये फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। प्लीज़ एक बार जल्दी से फास्ट आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से फास्ट मुझे यस और नो में फिगर आउट कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो
चलिए, बहुत सुंदर, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं अगला पॉइंट। अगला जो सिनेरियो है वो है हमारे पास बैलेंस शीट। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास बैलेंस शीट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बैलेंस शीट क्या है, थोड़ा सा बैलेंस शीट पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, बैलेंस शीट को हम लोग बोलते हैं तुलना पत्र। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट जो है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं तुलना पत्र। ठीक है, हाँ, क्या होता है थोड़ा सा उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी को पता है बैलेंस शीट से हम लोग बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उसको ज्ञात कर सकते हैं, है ना। बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है हम लोग उसको ज्ञात कर सकते हैं किससे? बैलेंस शीट के जरिए। बैलेंस शीट है तो हमारे पास बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने क्या, लाइबिलिटीज। यहाँ लिख दिया क्या मेरे प्यारे दोस्तों हमारे पास ये अमाउंट। यहाँ लिख दिया हमारे पास देखो एसेट्स, और यहाँ लिख दिया क्या होता है हमारे पास ये अमाउंट। ठीक है ना, क्या लिख दिया होता है हमारे पास ये अमाउंट, लाइबिलिटीज अमाउंट और एसेट्स और अमाउंट। ठीक है, अभी हमारे पास देखो क्या होगा, अगर मैं लाइबिलिटीज़ की बात करूँ तो जैसे यहाँ पे जो भी, अगर यहाँ पे जितने भी सन्ड्री लाइबिलिटीज़ हैं, सबसे पहली बात यहाँ समझो, आप इसको लिखो पहले करंट लाइबिलिटी, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट है वो एक्स की और वाई की। ठीक है ना, फिर देखो करंट लाइबिलिटी का, नॉन करंट लाइबिलिटी का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया, और हमारे पास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस तरीके से करंट असेट्स हो गया हमारे पास,
फिर नॉन करंट असेट्स हो गया, तो मिला। चलो फिर हो गया हमारे पास नॉन करंट असेट्स। फिर क्या हो गया हमारे पास नॉन करंट एसेट्स हो गया। इस तरीके से हमारे पास फिर फिक्टिशियस एसेट्स हो गया। ठीक है, चलो करंट एसेट्स हो गया, नॉन करंट एसेट्स हो गया, है ना। फिर फिक्टिशियस एसेट्स हो गया। चलो फिर हमारे पास जो भी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं, अगर हमने किसी को एडवांस दिया हुआ है ना, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो बैलेंस शीट का जो टोटल होना चाहिए, है ना, जो बैलेंस, अच्छा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे समझो जो बैलेंस शीट का जो टोटल होना चाहिए वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ठीक है, समझ में कि नहीं है। अच्छा, करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, फिर हमारे पास लिक्विड असेट्स भी आएगा, हमारे पास लिक्विड एसेट भी आएगा, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया। फिर हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एक और यहाँ पे ना पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आएगा, अगर वो लॉस वाला होगा तो। ठीक है, तो मतलब हमें इसकी रिकवरी करनी है, और फिर हमारे पास ये बैलेंस शीट हमारे पास ये बन के तैयार हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं साल के आखिरी में, आखिरी डेट को बनता है एज ऑन 31 मार्च, हमेशा साल के आखिरी तारीख में बनता है ये बैलेंस शीट। ठीक है, तुमने यहाँ पे बैलेंस शीट बना दी, ये फॉर्मेट है, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मेट को, और फिर कोई डाउट है तो हमसे पूछिए। कर नोट डाउन जल्दी से, फास्ट, कम ऑन। हो गया ना।
हेलो, हेलो, हेलो। चलो भैया, ठीक है। तो बैलेंस शीट डिस्कस कर लिया, पार्टनरशिप अकाउंट डिस्कस कर लिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट डिस्कस कर लिया। हमारे पास ना कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं और हमें उन्हीं कुछ एडजस्टमेंट्स का हमें क्या करना है बताओ, ध्यान में रखना है। ठीक है, हमें कुछ उसी देखो हमारे पास मतलब कुल मिला के बैलेंस शीट दिया होगा, फॉर्मेट दिया होगा, फॉर्मेट के हिसाब से हमें क्या कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों प्रिपेयर करना है। हालांकि पेपर का पैटर्न ऑब्जेक्टिव होता है, तो हमें इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि हमें उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हमें कोई बोलता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बना के दिखाना पड़ेगा या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना पड़ेगा या बैलेंस शीट बना के दिखाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ऐसा कोई हमारे पास उद्देश्य नहीं होता। पर ठीक है, कोई इशू नहीं, हम लोग एक बार थोड़ा सा इसको फ्रेम आउट कर भी लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग बात करें यहाँ से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने, सॉरी, एक मैं आपको जानकारी के लिए, जैसे कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पता रहें, आप क्वेश्चन की पोस्टिंग कर पाएँ, वैसा मैं एक मतलब फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ मैं आपको, समझो। हमारे पास एक बैलेंस शीट है, समझो, एक बैलेंस शीट है, ठीक है, एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, ये एसेट है, ये अमाउंट है, इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों ये लाइबिलिटीज है और ये अमाउंट है, ठीक है ना, ये एसेट और ये अमाउंट है ना, ये एसेट और ये अमाउंट है ना, ये एसेट और ये अमाउंट क्या हो जाता है यार, और ये लाइबिलिटीज और ये अमाउंट, ठीक है। अब कहानी आती है सर, बैलेंस शीट में हमारे पास देखो क्या क्या चीजें हैं, समझो। आप सभी को पता है बैलेंस शीट में हमारे पास बहुत सारी एसेट्स होंगी और बहुत सारी लाइबिलिटीज होंगी। हमारे पास बैलेंस शीट में बहुत सारी एसेट्स होंगे, बहुत सारी लाइबिलिटीज होंगी। जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे देखो डेटर दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है 1 लाख रुपए, डेटर दिया हुआ 1 लाख, है ना। फिर हमारे पास मशीन दिया हुआ है 2 लाख, फर्नीचर दिया हुआ है हमारे पास 3 लाख, ठीक है। और इस तरीके से मशीन के बाद फर्नीचर दिया हुआ है, देखो फर्नीचर है ना, फर्नीचर जो दिया हुआ है हमारे पास 3 लाख दिया हुआ है, ट्रैक्टर, मशीन, फर्नीचर। और बिल्डिंग जो दिया हुआ है हमारे पास 2 लाख, कैश जो दिया हुआ है, कैश, कैश इन हैंड 1 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है। चलो, और यहाँ पे जो गुडविल दे रखी है, गुडविल वो दे रखी है 2 लाख रुपए। अब देखो भाई, 2 1 3 3 6 2 8 1 9 2 11 लाख, या इसको भी 1 ही लाख मान लो तो 10 लाख हो जाएगा ना, सारा का सारा 10 लाख बराबर है। 2 2 2 4 3 7 2 9 1 10 लाख। यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया हुआ है 2 लाख, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1 लाख रुपए, जनरल रिजर्व हमारे पास दिया हुआ है कितना, 1 लाख रुपए। क्रेडिटर दिया हुआ है हमारे पास ना 2 लाख रुपए दिया हुआ है, बैंक लोन दिया हुआ है 5 लाख रुपए, ठीक है। और इनकी जो कैपिटल दे रखी है, कैपिटल ए की और बी की हमारे पास वो दिया है 50,000 और 50,000 दिया हुआ है। और इस तरीके से है ना, ये 1 लाख हो गया, तो 5 1 6 6 2 8 1 9 लाख। एक दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, जिसको हम लोग WCR बोला करते हैं, क्या बोलते हैं, WCR। ये दिया हुआ 1 लाख रुपए, और मिला के ये हो गया भैया 10 लाख रुपए, ठीक है। मिला के कितना हो गया, ये 10 लाख रुपए हो गया, ये बैलेंस शीट हो गई, ठीक है। अब चूंकि बैलेंस शीट, अब हमें क्या करना है, कुछ हमारे पास एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, आइए हम कुछ एडजस्टमेंट के जरिए हम लोग यहाँ पे तैयारी करते हैं। पहला, एक्स एंड वाई आर पार्टनर
शेयरिंग PSR 3:2 है ना, एंड Z is admitted for as for 1/4 शेयर। Z जो है एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है ना। अच्छा, पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्या, मशीनरी एंड फर्नीचर and furniture are depreciated by 10%. Building, हाँ, building is appreciated by 20%, ठीक है। Provision for doubtful debt, डाउटफुल डेट समझिएगा ध्यान से, आर, है ना, 5% ऑन डेटर। चलिए चौथा हमारे पास हो गया ना। इस तरीके से आप समझिए कि 20,000 रुपीज, 20,000 क्रेडिटर ना, रुपीज 20,000 क्रेडिटर आर नॉट लाइकली टू क्लेम्ड, क्लेम, ठीक है जी, है ना। बैंक लोन हैज पेड एट 10% एट लेस वैल्यू ना, लेस वैल्यू। चलो ये हो गया ना। और एक दो चीज़ और भी हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन हो गया ना, जर्नलिज्म हो गया, ठीक है। चलो एक चीज और, क्लेम ऑन वर्कमैनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन आर 20,000, ठीक है। जो वर्कमैन कंपनसेशन पे जो क्लेम आएगा वो कितना आएगा, 20,000 आएगा। कोशिश कीजिए कि इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, कोशिश कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट कोशिश करने में क्या जाता है, कुछ नहीं, है ना। तो कोशिश करना है इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर कोशिश करना है इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, हाँ है ना, और फिर कोशिश करना है बैलेंस शीट। आप कहोगे सर जी कहाँ कोशिश करें, जगह ही नहीं बचा, है ना। चल कोई इशू नहीं, कुछ करते हैं इसमें, कुछ ना कुछ करते हैं भाई। चलो यहाँ बनाते हैं बैलेंस शीट, कोशिश करते हैं इतने में बैलेंस शीट बनाने की, है ना। ये इसलिए क्योंकि एक पेज पे जब तक पहला सवाल मुझे एक पेज पे ही कराना पड़ेगा, ठीक है ना। पहला सवाल मुझे एक पेज पे ही कराना पड़ेगा, क्योंकि मतलब नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये हो गया, निकेत ये हट सकता है ये नीचे, हाँ होता था, मुझे याद नहीं है बस। चलो ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट नहीं यार, ये लाइबिलिटीज, ये अमाउंट, एसेट्स और ये अमाउंट, ठीक है ना। चलिए कोशिश कीजिए पहले एक बार बनाने की, बाकी मैं यहाँ पे फॉर्मेट लिख दे रहा हूँ, अमाउंट, काम करो इसको हटा दो यहाँ से,
दो पार्टनर है इसमें, पर्टिकुलर ये हो गया एक्स वाई पर्टिकुलर, है ना, तो ये एक्स और वाई। चलिए मैंने फॉर्मेट बना के आपको पहले दे देना है और फिर कोशिश करना है कि आप लोग उसको रिजॉल्व करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट और यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। देखिए हालांकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ऑब्जेक्टिव पेपर का कोई पैटर्न ऐसा नहीं है कि आपको ये बनाने के लिए पूछेगा, बट देखिए आपको एंट्रीज पूछ सकता है कि सर इसकी एंट्री ये कैसे होगी, इसकी एंट्री ये कैसे होगी, इसकी एंट्री हम ये यहाँ पे क्या पोस्टिंग करेंगे, तो एंट्रीज पूछ सकता है। तो अगर आपसे एंट्री पूछ ले तो ये ऐसा रहे कि आपको जैसे सभी की एंट्रीज पता रहे कि कहाँ कब कहाँ किसकी हमें एंट्री पास करनी, कब कब कौन सी चीज़ों की एंट्री कहाँ पोस्टिंग करनी है, ये पता रहे। एक बार कोशिश कीजिए। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले ना एक काम करते हैं हम लोग, हमारा काम ये होगा कि सबसे पहले हम लोग, हमारे पास जो ये एडजस्टमेंट है ना, अगर हम लोग एडजस्टमेंट अगर हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो सारी बातें बन जाएंगी। तो पहला तो चलो ठीक है, ये सारी बातें लिखा हुआ है, z एडमिट हो रहा है 1/4 सर्कलिंग एंड z बॉट, या लिख लो z बॉट, है ना, 1 लाख एज अ कैपिटल लिख लो, 1 लाख एज अ कैपिटल, ठीक, एंड 50,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल, ये डालो भाई, ठीक है ना, ये लिख लो आपने। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मशीनरी, अच्छा जेड बॉट 1 लाख एज अ कैपिटल, तो सबसे पहले हमने लिखा है इनकी पुरानी कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, इनकी पुरानी कैपिटल कितनी, ए की और बी की कितनी, 50,000, एक्स और वाई की 50,000 ये है ना, और इसकी कितनी होता है 50,000। अभी कैपिटल भी लेके आ रहा है जेड, तो बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट, है ना, या इसको एक नया कैपिटल भी बनाना पड़ेगा यार, एक तो और भी दिक्कत है। चलो उससे जेड से कोई एडजस्टमेंट और तो कुछ है भी नहीं, है ना, तो जेड का एडजस्टमेंट कुछ और तो है भी नहीं ना, काम करते हैं इसको वो करते हैं। एक्स का वाई का, ठीक है, और जेड का बोलते जगह बनाने से बन जाती है, तो आज जगह बनाने से बन भी गया, ठीक है ना, ये एक्स का हो गया, ये वाई का हो गया, ये जेड का हो गया, ठीक है ना। और इसको आप लोग, चलो सुंदर, ये डेबिट साइड हो गया हमारा, ये इसका क्या हो गया बताओ, क्रेडिट साइड हो गया, ये इसका क्रेडिट साइड हो गया और ये हमारे पास इसका डेबिट साइड हो गया। बनाइए एक बार, 3 पार्टनर है ना, तो एक बार कोशिश कीजिए बनाने की, फिर नहीं आएगा फिर पूछिएगा, फिर देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ करेंगे।
बनाइए जल्दी।
बहुत सुंदर। कि जब एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग पीएसआर 3:2, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले इनकी कैपिटल लिखता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बाई बैलेंस वीडी लिखा मैंने, और बाई बैलेंस वीडी लिखा, देखो कैपिटल ई और सॉरी या एक्स वाई लिख लो यार, यहाँ पे क्या दिक्कत है ना। ठीक है, ये एक्स की और वाई की कैपिटल है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो बाई बैलेंस बीडी हमने लिखा क्या, एक्स की कैपिटल कितनी होता है हमारे पास, ये 50,000, वाई की कैपिटल कितनी होता है हमारे पास 50,000, और जेड का एज इट इज हमने यहाँ पे ड्रॉप आउट कर दिया, ठीक है, क्योंकि जेड की कैपिटल है नहीं। बाई कैश अकाउंट लिख दिया हमने, कितना, बाई कैश अकाउंट कितना मेरे भाई, बताओ जल्दी से फास्ट। मैं चाहता हूँ एक बार प्लीज़ सभी लोग मुझे आंसर बताओ कि बाई कैश अकाउंट के में बाई कैश में कितना आएगा जी, बताओ। बाई कैश अकाउंट में हमारे पास कितना आएगा बताओ। तो कैपिटल में जेड बॉट 1 लाख एज अ कैपिटल, तो जेड बॉट जो है 1 लाख एज अ कैपिटल। मशीनरी एंड फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन हुआ 10% हुआ। अच्छा, इसमें डेप्रिसिएशन मशीनरी फर्नीचर का 10% हो रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मुझे बता सकते हो क्या। इस केस में अगर मैं बात करूं, तो इस केस में हमारे पास क्या करेंगे जी, बताओ भाई जल्दी से फास्ट, कमान। इस केस में जो डेप्रिसिएशन हो रहा है वो कितना होगा, तो हमारे पास 2 डेप्रिसिएशन कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को समझो, डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना है, तो आपने कहा सर डेप्रिसिएशन हो रहा है मशीन फर्नीचर 10%, मशीनरी है 2 लाख की, फर्नीचर है 3 लाख का, तो टू डेप्रिसिएशन हमारे पास, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2 लाख हमारे पास हो गया कितना, 20,000, और टू डेप्रिसिएशन हमारे पास जो आया फर्नीचर का, ठीक है, वो फर्नीचर का कितना है बताओ। तो फर्नीचर का है हमारे पास 3 लाख, 3 लाख पे 10% है हमारे पास 30,000 का। समझ में है कि नहीं है, एक बार जल्दी से फास्ट मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए जल्दी से फास्ट। ठीक है, चलो हो गया ना मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पे मशीनरी और उसका, मशीनरी और ये फर्नीचर का ना वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास जो मशीन की जो वैल्यू है ना, मशीन की वैल्यू कितनी है, हेलो, चलो भाई चलो, देखो देखो ध्यान से। तो अभी मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, मशीन की वैल्यू 2 लाख है ना, तो 2 लाख से हमारे पास 10 20 हज़ार 2 लाख से 20 हज़ार करके 180 हो जाएगी ये। और इस तरीके से हमारे पास फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फर्नीचर की वैल्यू 3 लाख है, 30 हज़ार से इसकी वैल्यू हो जाएगी 270, 270 हो जाएगा ना। चलिए, तो हमारे पास ये भी, ये वाला सॉल्व हो गया। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल लेके आ रहा है कितना, जेड बॉट 1 लाख एज अ कैपिटल, तो 1 लाख एज अ कैपिटल, तो बाई हमने क्या कर दिया, बाई कैश अकाउंट कर दिया, चाहिए लिख दिया ना जेड। अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ जाएगा कितना, 50,000 लेके आ रहा है, तो एक्स और वाई में बढ़ जाएगा 3:2 में, तो हमारे पास 50,000 को 30,000 और 20,000, 50,000 का हमारे पास जो रेशियो होगा वो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे दोस्तों हमारे पास 3:2 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पक्का ना। बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है 20,000 से, 20% से, तो बाई बिल्डिंग लिख दिया हमने, बाई बिल्डिंग लिख दिया, और बिल्डिंग की वैल्यू हमारे पास 20% से 20 दूना कितना होता है हमारे पास, ये 40,000 हो जाएगा ना। 40,000 हमारे पास, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू हमारे पास यहाँ से अप्रिशिएट हुई है, हाँ है ना।
चलिए बहुत सुंदर ना। तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख ही लिया। अब मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोल रहा है कि 5%, तो 5% लगा दो डेटर पे, तो 5,000 हो गया ना। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% हमारे पास हो गया कितना, तो 5,000। ठीक है, 5% अगर हम लोग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बताओ हमारे पास, ये 5% 5,000 हो जाएगा। 20,000 क्रेडिटर आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। अब यहाँ पे डेटर की भी वैल्यू हमारे पास हो जाएगा कितना, 1,00,000 में से 5,000 निकाल देंगे तो 95,000। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर डेटर जो 20,000 के जो डेटर हैं वो मांगेंगे नहीं, तो जो क्रेडिटर की जो वैल्यू होगी 20,000 आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, मतलब 20,000, तो क्रेडिटर की वैल्यू कितना, 2,00,000, 2,00,000 में से 20,000 निकाल दो तो कितना हो गया, 1,80,000। ठीक है, और 20,000 का फायदा हो गया, तो बाई हमने लिख दिया क्या, क्रेडिटर लिख दिया, और लिख दिया हमने क्या, 20,000। पक्का। चलिए, बैंक लोन पेड 10% लेस देन वैल्यू, तो बैंक लोन 10% लेस देन, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये बैंक लोन लिख दिया हमने, सॉरी बैंक लोन हमने 10% ना, तो चूंकि 10% लेस देन वैल्यू पे हमने पे किया है, तो फायदा है हमारा कितना है बताओ हमारे पास, ये फायदा कितना है बताओ, 10%, तो बाई बैंक लोन कर दिया, और 10% कितना होता है इसका, 50,000 होता है ना। चलिए ये भी हमारे पास हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमारे पास सिर्फ 20,000 आया, तो लाइबिलिटी कितनी, 20,000, तो टू WCR जो है हमारे पास वो 20,000 है। अब WCR है कितना, 1,00,000 में से क्लेम कितना है 20,000, मतलब 80,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो हमारे पास लिख देंगे क्या, बाई WCR, और 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3:2, क्योंकि ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 3/5, तो 48,000 और 12,000, 48,000। ठीक है, और 4, 48, 2, 50, 30, 80 ना, और 32,000। ठीक है ना। चलो, तो ये 48, 32 के हिसाब से 80,000 रुपये ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये हो गया ना। अब इस तरीके से जनरल रिजर्व है 1,00,000 रुपये है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाई जनरल रिजर्व, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है 1,00,000 को 3:2 में, 3/5, ये 60 और 40, 60,000 और 40,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन हो गया, वर्किंग कंपनसेशन रिजर्व हो गया, है ना। और अगर अच्छा क्रेडिटर की वैल्यू 1,00,000 से, ठीक है। डेटर हो गया, मशीनरी हो गया, डेटर मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग, डेटर मशीनरी डेटर फर्नीचर बिल्डिंग, है ना। बिल्डिंग का भी है ना, क्या बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रहा है 20% से, तो 20% हमारे पास 40,000 होगा। अच्छा, बिल्डिंग की वैल्यू हमने यहाँ लिखी नहीं, अप्रिशिएट तो करा दी, तो 40,000 से अप्रिशिएट हो रहा है, मतलब हमारे पास अब जो वैल्यू हो जाएगी 240 हो जाएगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, ये हो गया, बैंक लोन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, ये सारा का सारा हमने मतलब लगभग, है ना, तो ये सारा का सारा हमने एडजस्टमेंट। अच्छा, ये जो गुडविल है ना, ये जो गुडविल है, चूंकि पुरानी गुडविल है, ये ओल्ड गुडविल है 1,00,000 रुपये, तो ये एसेट साइड में दिया हुआ है, मतलब डेबिट साइड में, तो इसको खत्म करेंगे तो गुडविल को तो क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो चूंकि पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे तो 2 हमने डाल दिया क्या, गुडविल डाल दिया डेबिट, और डेबिट किया कितना, 1,00,000 रुपये, और पार्टनर्स को मतलब एक प्रकार से 60,000 और 40,000, 60,000 और 40,000 हमने ये बांट दिया। ठीक है, और 40 में 60, ये 1,10,000 यहाँ आ रहा है ना, और 30, 30 20 50, 50 20 70 5 75, ये 1,10,000 आ रहा है, और इधर कितना है ना, 30 20 50, 50 20 70, 70 5 75, 1,10,000 में से 75,000 निकाल दो, 10 में से 5 गए 5, और 10 में से 7 गए 3। ठीक है, और ये हमारे पास कितना आएगा, 35,000, तो 35,000 आएगा हमारे पास। तो टू प्रॉफिट कर दिया हमने क्या, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, है ना, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 35,000, और 35,000 को बांटोगे 3/5 में, तो 5 7 35 21, है ना। तो हमारे पास ये क्या नाम है, एक्स और वाई का, एक का आएगा 21,000, 21 4 25, तो एक का आएगा हमारे पास कितना, 14,000। ठीक है, ये 35,000 आ जाएगा, और ऐसे हमारे पास 1,10 आ जाएगा। और ये प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन हमारे पास देखो क्या, भाई प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन कितना प्रॉफिट आ रहा है बताओ, 21 और 14, तो 21,000 यहाँ पे, 14,000 यहाँ पे, ये छोड़ दो ऐसे। ठीक है, चलिए, अब इनका कैपिटल कितना हो जाएगा, 50 30 80, और इस तरीके से इनकी कैपिटल लो, और कैपिटल लिखने के बाद ये बैलेंस CD, मतलब जो भी कैपिटल आएगा वो इन तीनों की बैलेंसिंग कर देना, और फिर जो भी कैपिटल आएगा ये कैपिटल हमारे पास यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा एक प्रकार से कैपिटल अकाउंट के नाम से, कि भैया
कैपिटल अकाउंट एक्स का, वाई का, जेड का, तीन पार्टनर है, तीनों की कैपिटल हमारे पास इतनी इतनी है, एक्स की इतनी है, वाई की इतनी है और जेड की इतनी है। इसके हिसाब से आप यहाँ पे पोस्ट करके बैलेंस शीट आप लोग बराबर कर देना, ठीक है। बैलेंस शीट बराबर कर देना। ये हमारे पास तीनों सीरीज़ है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप सभी लोगों को समझा दिया, सिखा दिया। ऐसे आपको बस करना है, कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो हमने आप लोगों के लिए शेष छोड़ दिया। अगर इसमें किसी भी भाई बंधुओं को डाउट है तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि सभी हमारे हृदय प्रिय भाई बंधुओं को सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ज़रा सा भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज़ ये बैलेंस शीट देखिए। तो हालांकि ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते, आपसे पूछा जाएगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ किया जाएगा, डाउटफुल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो उसका एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ किया जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जैसे कुछ पॉइंट ऐसे पूछे जा सकते हैं कि जैसे मान के चलो अगर बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रहा है, ये डेप्रिशिएट हो रहा है ना, तो अप्रिशिएशन ऑफ एसेट्स हो, डेप्रिशिएशन ऑफ एसेट्स हो, तो इसका एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ किया जा सकता है। ऐसे सवाल जनरली मतलब पूछे जाते हैं। बाद बाकी क्लास में और भी नए बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए वेरी 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 गुड बाय फॉर टुडे। सभी हमारे प्रिय विद्यार्थियों को हृदय से धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद सभी।